खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1986। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 16 सितंबर को, बी 21 अप्रैल को, सी 25 दिसंबर को, डी 30 जनवरी को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, अधिकांश ज्वालामुखी स्थित हैं कहाँ हैं। आपके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका में, बी बड़े वृक्ष के नीचे का स्थान, सी हिंद महासागर के चारों ओर, डी प्रशांत महासागर के चारों ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित हैं। लगभग सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी संकेंद्रित हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न के उत्तर के बात करें तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व के भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनों द्वारा घिरा है। आपके ऑप्शन हैं ए 20%, बी 25%, सी 30%, डी 35%। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30%। ऑप्शन सी 30%। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी के जल का वितरण विवादग्रस्त है। आपके ऑप्शन हैं ए सतलज, बी सिंधु, सी जस्कर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक जल संधि है। इस संधि में विश्व बैंक तत्कालिक पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक के मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए थे? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह हैं? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी बुध शुक्र, बी बुध मंगल बृहस्पति, सी शनि शुक्र मंगल, डी पृथ्वी शनि बृहस्पति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी बुध शुक्र। ये आपके सर्वाधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें निम्न में से किस यंत्र से अभिलेखित हैं? आपके ऑप्शन हैं सीमोग्राफी, बी मीसोग्राफ, सी सिस्मोग्राफ, डी मिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टियों के सदस्य रह चुके हैं, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व लागू किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी न्यायालय द्वारा, डी किसी के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास की नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के लिए विकसित हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। लागू करने की अगर हम इसकी बात करें तो यह संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसको किसी के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों कल से मेरा कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाई। आज एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दे रहा हूं जिसमें आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।